नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगा ही लगा है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार ने जो उन पर एनएसए लगाया था उसको कन्फर्म कर दिया है। जी हाँ, और कन्फर्म करने का मतलब है कि अब 1 वर्ष तक वो जमानत पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। मतलब 2024 के 5 अप्रैल तक अब वो जेल में रहेगा और इस दौरान वो किसी भी तरीके का जमानत याचिका फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब 1 साल अभी उसको जेल में रहना है और फिर 1 साल के बाद जो विभिन्न मामले दर्ज हुए हैं उस मामले पर वो जमानत याचिका फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर से हाई कोर्ट की बड़ी की सुनवाई के बाद। जरा खबर को समझिए कि पुलिस या राज्य सरकार द्वारा एनएसए लगाने के बाद हाई कोर्ट की एक कमेटी होती है जिसमें वर्तमान सिटिंग जज उसमें होते हैं। वो जब तक वहाँ सरकार अपनी बात रखता है, पुलिस अधीक्षक अपनी बात रखता है और वो जब तक कन्फर्म नहीं करेगा तब तक किसी भी व्यक्ति पर एनएसए नहीं लग सकता है। तो हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो उन्होंने तर्क रखा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस तर्क के आधार पर जो साक्ष्य उन्होंने दिया हाई कोर्ट के सामने, इनका जो कन्वर्सेशन था वो हाई कोर्ट के सामने दिया, अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं उसको उन्होंने रखा और कहा कि किस तरीके से ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनको जेल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु की शांति भंग करने के लिए किस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया है। हाई कोर्ट सरकार और पुलिस की उस दलील को स्वीकार करते हुए 1 वर्ष के लिए एनएसए मनीष कश्यप पर लगा दिया है और अब अप्रैल 2024 में, मतलब 1 साल तक अब ये किसी तरीके का जमानत याचिका फाइल नहीं कर सकते हैं। अब उन्हें 1 साल जेल में पहले रहना होगा, उसके बाद फिर वो जमानत की प्रक्रिया तब शुरू होगी। इससे संबंधित हाई कोर्ट की तरफ से आदेश का कॉपी भी निर्गत हो गई है और कॉपी भारत सरकार तक को भेज दिया, क्योंकि एनएसए के मामले में जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसका एक प्रोसीड्योर ऐसा है कि उसकी पूरी सूचना सिस्टम में जो भी लोग हैं उनको देनी पड़ती है कि उनको अप्रूवल हो गया। और इस तरह के व्यक्ति पर अगर एक बार एनएसए लग गया और हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, फिर उस पर लगातार पूरे जीवन उस पर पुलिस की नज़र रहती है। तो ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को जोरदार झटका सुप्रीम कोर्ट के बाद तमिलनाडु में लगा है और इसके साथ ही अब उन्हें 1 वर्ष तमिलनाडु को जेल में गुजारना होगा, ये अब तय हो गया है। मनीष कश्यप को अभी जेल में 11 महीने और बिताना पड़ेगा और जिस एनएसए को हटाने के लिए मनीष कश्यप के वकील और मनीष कश्यप के समर्थक बेकरार थे और बेचैन थे, वो एनएसए अब नहीं हट पाएगा और मनीष कश्यप को 12 महीने के लिए तमिलनाडु के मदुरई जेल में ही रहना होगा और मनीष कश्यप पर अब कुछ नहीं हो सकता है। उनके समर्थक चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मनीष कश्यप को जेल में ही रहना पड़ेगा। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि मनीष कश्यप को जो एनएसए उन पर लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपना मुहर इस बात पर लगा दिया है। मनीष कश्यप को लेकर लगातार पूरे भारत भर में लोग अपना टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनएसए हटाने से इनकार कर दिया तब एक ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है वो फैसला सही है और अब मनीष कश्यप को 12 महीना तमिलनाडु के जेल में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम और कानून एनएसए को लेकर है वो यही कहता है कि सामने वाले को 12 महीना तक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वकील तक नहीं दिया जाएगा। और अब मनीष कश्यप एनएसए के तहत 12 महीने तमिलनाडु के जेल में बंद रहेंगे। आप समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई से इनकार करती है, सारे केस को एक साथ क्लब करने पर इनकार करती है, कहती है कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, वो 6 मई को इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि जो एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया है वो एनएसए सही है और इसकी मंजूरी मिलते ही अब ये लमसम साफ हो गया है कि मनीष कश्यप को लमसम 11
महीना और तमिलनाडु के जेल में बिताना पड़ेगा। 11 महीना इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 महीना मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में बिता चुके हैं। 12 महीना वाला जो फॉर्मूला चलता है उसमें से 1 महीना कम हो चुका है, लेकिन अब 11 महीना और मनीष कश्यप को तमिलनाडु के ही जेल में रहना होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप समझिए इस बात को। तमिलनाडु में कुल 13 मामले दर्ज हैं, 13 एफआईआर दर्ज हैं, जिन 13 एफआईआर में 6 एफआईआर में मनीष कश्यप को नामजद किया गया है, मतलब कि मनीष कश्यप के नाम से एफआईआर है। और देखिए मदुरई के जो डीएम साहब हैं उन्होंने ही अनुशंसा की थी कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जाए। उसके बाद जो सरकार का सलाहकार बोर्ड होता है उसके पास ये अनुशंसा पहुंचता है, उनसे पूछताछ होती है, उनसे उनका राय मांगा जाता है। और सरकार का सलाहकार बोर्ड कहां का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के सरकार का सलाहकार बोर्ड इस बात पर अपनी मुहर लगाता है, मंजूरी देता है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा देना चाहिए क्योंकि हमारे पास उस आदमी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इसके बाद एनएसए लगता है। फिर मनीष कश्यप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के लिए अर्जी लगती है, 4 तारीखें पड़ती हैं और आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ खड़ा कर देता है ये कहते हुए कि हम इस पर नहीं विचार करना चाहते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर अपील करिए। और उसके बाद खबर आती है कि देखिए तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि जो एनएसए लगाया गया है मनीष कश्यप पर वो ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि 11 महीने लमसम मनीष कश्यप को वहां के जेल में बिताना पड़ेगा। केस क्लब करने वाले मामले पर तो अभी सुनवाई हुई ही नहीं है। और मनीष कश्यप को लेकर अब एकदम से जो उनके समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए अब गवर्नर साहब तो गवर्नर साहब हैं और गवर्नर साहब ने इस बात की मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन तक जारी हो गया है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। और पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिनके बिनाम पर उन्होंने एनएसए लगाया है। बाकी शायद वो अब 11 महीने तक वहीं पे रहेंगे, छूटने की जो आशा है वो कम है। लेकिन इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं गैंग ऑफ मनीष कश्यप की। जी हाँ, मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया और उसके बाद तमिलनाडु कोर्ट ने जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एनएसए को कन्फर्म किया है, उसके बाद बिहार पुलिस भी गैंग ऑफ मनीष कश्यप के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनके जो सहयोगी रहे हैं राज भट्ट, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट प्ले कर रही है पुलिस। उनका जो पार्टनर रहा है उनके खिलाफ वारंट प्रेस कर रहे हैं। 3 ऐसे जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनके खिलाफ वारंट प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 1-2 महीने के दौरान जब से मनीष कश्यप जेल गया है उस दौरान मनीष कश्यप को लेकर जो एक भावना भड़काने की कोशिश हुई है, ऐसे 87 यूट्यूबर्स को आर्थिक अपराध इकाई ने चिन्हित किया है, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है आर्थिक अपराध इकाई ने। ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को नोटिस देने जा रहा है और उस नोटिस ये कि आप आर्थिक अपराध इकाई में आकर अपनी बात रखें। वैसे फर्जी वीडियो के मामले में बीजेपी का जो ऑफिस बेरर है उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने भी फर्जी ट्वीट रीट्वीट किया था। जिस मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा नोटिस जारी किया गया तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जरूर है लेकिन हम खुद उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। जिस ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को आर्थिक अपराध इकाई भेजा गया था उनके बयान से आर्थिक अपराध इकाई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली से मुझे जो भेजा जाता है उसी को हम ट्वीट कर जाते हैं। मतलब साफ है कि जो अमित मालवीय गैंग ऑफ अमित मालवीय है, जो इस तरह के खबरों को फैलाने के लिए एक आईटी सेल का गठन किया हुआ पार्टी के द्वारा, जो वो भेजते हैं वो प्रसारित होती है। तो बिहार पुलिस जो दिल्ली से मटेरियल भेजने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इसकी तैयारी अब आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू कर दिया। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके की कार्रवाई मनीष कश्यप के खिलाफ हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर जिस अंदाज में मोहर लगाई है और उसके साथ ही हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके के
यूट्यूबर्स जो भावना भड़काने का काम करते हैं, इस तरह के यूट्यूबर्स जो जातीय आधारित गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स की अब पहचान कर ली गई है जिस पर पुलिस भी सचेष्ट है कि उस पर कार्रवाई करनी है। साथ साथ जो इस तरीके के हेट स्पीच के खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाली संस्था है वो भी लगातार इस तरीके के एजेंसी जो हेट स्पीच के मामले में जो एजेंसी को निर्देशित किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी सचेष्ट है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ऐसे यूट्यूबर्स जो फर्जी तरीके से वीडियो बनाते थे, फर्जी तरीके से भावना भड़काने का काम करते थे, उन पर लगाम जरूर लगा है।